आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सुभाष चौराहा स्थित यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप। प्राइवेट डॉक्टरों से मारपीट तथा तोड़फोड़ के खिलाफ चिकित्सक सड़क पर उतरे। इलाहाबाद नर्सिंग होम एवं प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने सुभाष चौराहे पर इस संबंध में मोमबत्ती जुलूस निकाला। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अवनीश सक्सेना, डॉक्टर राजीव सिंह, सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा, प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोरा के साथ लगभग 1 सैकड़ा चिकित्सकों ने मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। डॉक्टर राजीव सिंह का कहना था कि डॉक्टर किसी भी इंसान होते हैं जो मरीज की जान बचाने के लिए अंतिम समय तक प्रयास करते हैं। यदि किसी परिस्थितियों में मरीज की निधन हो जाता है, मरीज को नहीं बचाया जा पाता है, तब डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगते हैं और जब मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से चला जाता है तो चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तब अस्पताल में तोड़फोड़ क्यों? डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि डॉक्टर आखिरी दम तक मरीज को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। डॉक्टर कभी नहीं चाहता, कोई भी चिकित्सक, ये बात सत्य है, 16 आने सत्य, कोई भी चिकित्सक नहीं चाहता कि उसके इलाज, जिस मरीज का वो इलाज कर रहा है, वो मरीज दम तोड़े। इस पूरी घटना के बाद चिकित्सकों के मन में डर समा गया है। डॉक्टर वंदना मंसल से रंगदारी मांगे जाने और यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल पर खुशी के परिवार से लाखों रुपए ऐंठने के आरोप पर भी उन्होंने कहा कि अस्पताल पर इल्जाम झूठा लगाया गया है। इस तरीके के चिकित्सकों के ऊपर गाहे बेगाहे आरोप लगते आए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से एलन सिंह की ये रिपोर्ट। प्रयागराज का ये मामला, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये मामला है, जहां चिकित्सक आप देख सकते हैं हाथों में मोमबत्ती लिए। व्यापारी संघ भी उनके साथ आके खड़ा हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि व्यापारी संघ भी कहीं ना कहीं चिकित्सकों को निर्दोष ही मानता दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से प्रयागराज से एलन सिंह की ये रिपोर्ट। आगे हम आपको बताएंगे डॉक्टर का क्या कहना है, चिकित्सक आखिर इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर नारायण स्वरूप अस्पताल के डॉक्टर राजीव सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो एलन सिंह ने बात करी। उनसे बातचीत के दौरान डॉक्टर राजीव सिंह का क्या कहना था, आइए अब हम आपको ये बताते हैं। चिकित्सकों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार निश्चित तौर पर बंद होना चाहिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर राजीव सिंह का आखिर कहना क्या है इस पूरे मामले में। हेलो दोस्तों। नहीं, देखिए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन जो इसका दूसरा रूप है वो बहुत अलग है। डॉक्टर देखिए भगवान बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर एक इंसान है, आप ही के बीच के लोग हैं, आप ही के परिवार से वो पढ़ करके लिख करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो चिकित्सीय पेशे में अपना योगदान देते हैं। और किसी भी पेशे की तुलना में जो चिकित्सा का पेशा है वो सबसे अलग है। लेकिन जिस तरह से एक तरफ आप भगवान करें, दूसरी तरफ आप उसी इंसान के ऊपर इस तरह से कोई भी अगर केस में कुछ भी गलती होती है, गड़बड़ी होती है, तो आप तुरंत उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हर तरह के एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ तक कि आप उसके खिलाफ लामबंद हो करके भीड़ इकट्ठा करके तोड़ करना, FIR दर्ज कराना, प्रेशर बनाना, पैसे की मांग करना और यहाँ तक कि हाथ तक उठा देते हैं। ये कैसा समाज का दोहरा चलन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप उसे इंसान ही बने रहने दीजिए। डॉक्टर को भगवान का रूप नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बीता है, कुछ दिनों पहले ही अभी डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत करके अपने पूरे देश में, जब लॉकडाउन था, जब सारे लोग घरों में बंद थे, तो ये डॉक्टर एज अ कोरोना वॉरियर के रूप में लगातार काम करते रहे। अपने परिवार से दूर रहकर, अपने घर से दूर रहकर खुद को एक योद्धा के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया। डॉक्टरी पेशे के साथ साथ न जाने कितने लोगों की कोरोना की बीमारी से जान बचाई, जिसके लिए समाज में प्रधानमंत्री तक ने तालियां बजवाई, घंटियां बजवाई गई
उनके लिए मोमबत्तियाँ जलाई गई, लेकिन आज भी हालात वही हैं जो पहले थे। तो ये बहुत दुखद है। समाज के लोगों को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि यह पेशा अन्य कामों की तुलना में बिल्कुल अलग है। अन्य काम जो भी हैं, चाहे वो वकील का पेशा हो, चाहे वो इंजीनियर का पेशा हो, तो देखिए बिल्कुल अलग है डॉक्टर पेशे से। वो ये दोनों काम को लोगों को समझना पड़ेगा। डॉक्टर पेशे में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि सीधे एक लिविंग पे पूरा वर्क करना होता है डॉक्टर को, और कुछ भी गड़बड़ होता है, किसी भी कारण से होता है, तो तुरंत उस पर इल्ज़ाम लगने लगते हैं, जिसकी वजह से आज चिकित्सक समुदाय बहुत ही डरा सहमा सा काम करता है। वो अच्छे मन से काम नहीं कर पाता, भय में काम करता है। इस समाज के सोचने पे मजबूर होना होगा कि अगर आप इसी तरह से किसी भी केस, किसी भी ऑपरेशन, इलाज के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, आप इसी तरह से अगर भय पैदा करेंगे तो उसका नुकसान समाज के लोगों को ही है, क्योंकि डॉक्टर फिर खुल के अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसमें आज डॉक्टर अपने को सबसे असहाय, सबसे एक वो वर्ग जो हर मामले में बहुत आगे रहता था, हर क्षेत्र में, आज वो सबसे कमज़ोर महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ बिल्कुल ही निम्न वर्ग का इंसान है। जबकि कुछ भी ऐसी घटना होती है तो उस घटना का ही अपना एक, हर चीज़ का एक आधार होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है किसी भी मरीज़ के साथ, तो उसके लिए एक मेडिकल पैनल गठित किया जाता है। मेडिकल पैनल जो अपनी जांच रिपोर्ट देती है, उसके आधार पे हर किसी को ये ऑप्शन है, सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कि वो कंज्यूमर फोरम में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। वहाँ जांच के उपरांत अगर डॉक्टर का मेडिकल नेग्लिजेंस पाया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो उस पर कंपनसेशन के साथ साथ डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। तो आप उस चैनल को बिल्कुल अपनाएं, बजाय इसके कि आप स्वयं कुछ भी देख करके तुरंत तत्काल आप निर्णय दे देते हैं कि ये डॉक्टर की गलती से हुआ और इसमें उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। तो ऐसा तो कोई भी डॉक्टर कभी नहीं सोच के करता अपने किसी भी मरीज़ का, ना तो वो इंजेक्शन लगाता होगा, ना तो ऑपरेशन करता होगा ये सोच करके कि उसके हाथों से ऐसा किसी भी मरीज़ को नुकसान हो। इसलिए ऐसा कुछ भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर डॉक्टर अपने मरीज़ के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही मेहनत करता है और बहुत जिम्मेदारी के बाद तब कहीं वो रिजल्ट दे पाता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि समाज के सभी वर्गों को ये सोचना होगा कि इस तरह के व्यवहार से यह एक वर्ग खुल करके अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जैसा कि अभी बहुत कम समय बीते हैं और कोरोना पैंडेमिक के दौरान डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया और बहुत ही पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ के डॉक्टरों ने एक जिस रूप में कोरोना को कंट्रोल करने में अपना सहयोग दिया, योगदान दिया, उसकी सराहना प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे दुनिया के लोगों ने की। तो जरूर इन बातों पे ध्यान दें। आप सबसे यही अनुरोध है कि कुछ भी ऐसा किसी भी डॉक्टर के खिलाफ घटना से पहले ज़रूर सोचें कि रियल क्या कारण है, किस कारण से उस मरीज़ में गड़बड़ी आई, किस कारण से मरीज़ गड़बड़ हुआ होगा। वो एक डॉक्टरों के पैनल से उसे चेक करवाएं एंड देन उसके बाद आप कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये
एक घंटी बनी हुई घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।